अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को अपना सज्जाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम गंदम के एक ऐसे फील्ड के अंदर मौजूद हैं जो गंदम जो है ना पीली हो रही है। आज आप लोगों को इसकी वजूहात बताते हैं। गंदम के ऊपर जो ना स्प्रे किया गया था चावली का। हर किसी के इलाके की जो ना अपनी ज़बान होती है। यहाँ जो है ना आप लोगों को दिखाते हैं कि चावली किसको कहते हैं, जड़ी बूटी है। इसको किस तरीके से जो ना स्प्रे किया गया था और कौन सी काश्तकार ने गलती की है जिसकी वजह से गंदम जो है ना वो पीली हो गई है। आज आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आप लोगों को फील्ड का विज़िट करवाते हैं। ये मेरे पीछे फील्ड है। आप देख रहे हैं कि ये गंदम जो है ना वो पीली हो चुकी है। इसकी जो है ना वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। मेरे काश्तकार भैया, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो जड़ी बूटियां हैं, इसको जो ना इस इलाके में जनूबी पंजाब में ये बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो ना जो रकबे कच्चे होते हैं उसके ऊपर ये ज़्यादा होती है। इसको जो ना चावली कहा जाता है। पता नहीं आप लोगों के इलाके में इसकी क्या ज़बान है, क्योंकि जड़ी बूटियों के हर इलाके की एक अपनी ज़बान होती है, उसके मुताबिक उसको उसका नाम रखा जाता है। इसके ऊपर जो स्प्रे किया गया है वो ट्राई अल्ट्रा का स्प्रे किया गया है इसको कंट्रोल करने के लिए। और ट्राई अल्ट्रा का जो स्प्रे किया गया है वो वत्तर के अंदर, तर वत्तर के अंदर किया गया है। आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब है इसके अंदर वत्तर मौजूद है, जिसकी वजह से जो ना गंदम स्ट्रेस में चली गई है, पीली हो गई है। आप लोगों को पौधे भी दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ना वो उसके पत्ते जो ना वो जल गए हैं, पीले हो गए हैं। ये कच्चा रकबा है, यानी इसमें जो ना मुकम्मल रेत तो नहीं है, लेकिन ये इसमें जो ना थोड़ी थोड़ा क्ले पार्टिकल्स भी हैं, यानी चिकनी मिट्टी भी है थोड़ी थोड़ी। इसकी इस तरह के रकबों के ऊपर जो ना ये चावली वाली जो जड़ी बूटी है ये बहुत ज़्यादा होती है। इसको फिर कंट्रोल करने के लिए जो ना इब्तदाई स्टेज के ऊपर जो ना कंट्रोल किया जाए तो ये कंट्रोल हो जाती है। अगर ये बड़ी हो जाए तो फिर कंट्रोल भी बड़ी मुश्किल से होती है। आप ये देखें कि किस तरीके से जो ना इसने स्प्रे किया है। अब इसके पत्ते जो ना ये मर गए हैं, अब पीले हो चुके हैं ये स्प्रे करने की वजह से। सबसे पहले ये है कि आप लोगों को ये मैं बता दूं, स्प्रे करने के लिए जो ना अगर आप ट्राई अल्ट्रा का स्प्रे कर रहे हैं तो फिर वत्तर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस काश्तकार ने जो स्प्रे किया है ये 3 से 4 दिन के बाद जो ना इसने स्प्रे कर दिया, जिसके बाद ये गंदम की ये हालत होगी। इसके पत्ते जो ना पीले होके जो ना पौधे मुरझा रहे हैं। आपने जो ना वो हालोकोन नोज़ल इस्तेमाल नहीं करना जड़ी बूटियों के लिए। उसके लिए ये होता है कि जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं फिर वो आप इस तरीके से जब स्प्रे करते हैं तो वो डबल हो जाती है। डबल हो जाने से यानी रिपीट हो जाती है। डबल या रिपीट होने से फसल जो है ना वो स्ट्रेस में चली जाती है। दूसरा है कि आपने जो ना फुवारा इस्तेमाल करना है वो कट वाला फुवारा इस्तेमाल करना है। उससे जो ना आप एक लाइन आप लेके जाएँगे, फिर दूसरी लाइन लेके आएँगे। इस तरीके से जो है ना वो स्प्रे डबल नहीं होगा और फसल जो है ना वो स्ट्रेस में नहीं जाएगी। मेरे काश्तकार भैया, अगर फसल एक दफ़ा स्ट्रेस में चली जाए तो फिर जो है ना पैदावार का लाजमी फ़र्क आता है। आजकल के जो स्प्रे आ रहे हैं वो उनको जो है ना ज़्यादा वत्तर की ज़रूरत नहीं होती। आपने यही कोशिश करनी है। एक तो आपने स्प्रे जो करना है वो पानी लगाने के कम से कम 10 से 12 दिन के बाद स्प्रे करना है। उसके बाद कट वाला फुवारा भी इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ जो है ना आपने जब पानी लगाना है अगला, वो कम से कम 10, 12, 15 दिन के वक्फे से फिर आपने पानी लगाना है अगली, यानी जो अगला पानी होगा। मेरे काश्तकार भैयों, अब इसका हल क्या है? हल मेरे काश्तकार भैयों ये कि अब फसल जो स्ट्रेस में आ चुकी है, इसको अब ज़ोर लगाना पड़ेगा, यानी इसको ज़ोर लगवाना पड़ेगा। आपने खादें वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें आपने डालनी पड़ेंगी या स्प्रे वगैरह को इस तरह का करना पड़ेगा। वो भी आप लोगों को बताता हूँ। तो फिर आप ये फसल जाके उठेगी। वरना एक दफ़ा जब फसल स्ट्रेस में आ जाए तो उसका असर लाजमी होता है पैदावार के ऊपर। आपने कोशिश करनी है कि इसके ऊपर जो ना अब या तो जिंक का स्प्रे करें। चिलेटेड जिंक ले लें, 500 ml फी एकड़ के हिसाब से मार्केट से अवेलेबल हो जाती है, उसका स्प्रे करें। और उसके साथ साथ जो ना आप NPK का भी स्प्रे इसके ऊपर कर दें ताकि ये रिकवरी इसकी हो जाए, इसकी हरियाली दोबारा वापस लौट आएगी और इसकी जो ना ग्रोथ भी अच्छे तरीके से होगी। मौसम भी इसके लिए जो ना इसके हक़ में नहीं जा रहे। फसलें अक्सर जगह के ऊपर, चाहे वो स्प्रे किया हुआ हो या ना किया हुआ हो, उसके पत्ते जो ना वो पीले हो रहे हैं। आपने मेरे काश्तकार भैयों इसके जो ना खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। आपने उसके बाद जो ना फिर आप जब पानी के ऊपर आ जाए फसल, उस वक्त आपने जो ना तकरीबन कोई आधी बोरी या 1 बोरी आप अमोनियम सल्फेट की फ्लड कर दें और पानी लगाने के बाद जो ना आप आधी बोरी जो ना यूरिया का उसका छटा कर दें। उम्मीद है काश्तकार भैयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।